केन्द्र तरफ 77तम साधारणतंत्र दिवस पारादीप गोपबंधु स्टाडियम परिसर में महासमारोह पालित हो जाएगी। एथिरे मुख्य अतिथि भाव पारादीप बंदर अध्यक्ष पीएल हरनाथ जोगदे पताका उत्तोलन कर सुसज्जित गाड़ी में स्टाडियम परिसर बुलवा सह प्यारेड रे भाग नहीं विभिन्न स्कूल छात्र छात्री मानू परिदर्शन करते। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ୱାର୍କର୍ସ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା सीआईएसएफ समस्त कर्मचारी प्यारेड्रे अंशग्रहण करथिबा देखिबाकु मिलिथिला। पारादीप इफ्को परिसर 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा जायथिला। एथिरे एमडी केजे पटेल जोगदेबा सह इफ्को परिसर कार्यरत समस्त सुरक्षा कर्मी और छात्र छात्री द्वारा करा जायथिबा प्यारेड्र स्वागत करथिले और निज अभिभाषण ने इफ्को किपरि कृषि और कृषकों सह माटीर मध्य सुविधा को नजर करी नानो फर्टिलाइजर सार उत्पादन करी जनमंगल कार्य करुछि और आगकु मध्य करिवो बोली निज अभिभाषण ने प्रकाश करथिले। आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ जी की है वहां पर मैं 12 साल कार्य करके यहां से दिल्ली गया था और उसी भूमि पर आज मुझे वापस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर परेड एवं मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। हमारे सिक्योरिटी के जवानों के द्वारा, हमारे डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा। आज हमारे देश में फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें इफ्को का बहुत बड़ा योगदान है। इस वर्ष अगर हम देखें 25-26 में तो करीब 20% फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पूरे देश की है, उसको इफ्को ने पूरा किया। अगर मैं केवल डीएपी की बात करूं तो पूरे देश की जो डीएपी की रिक्वायरमेंट है उसका 71% प्रोडक्शन इफ्को ने करके दिया। तो इफ्को एक ऐसी सहकारी संस्था है जो किसानों के द्वारा बनी हुई है। इसके संचालन में किसानों के हित की ही रक्षा की जाती है। तो किसानों के द्वारा ये बनी इफ्को जैसी संस्था और इसको हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि हमारे किसानों का हित हो। आज मैं बताना भी चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक उपयोग के कारण देश को भी नुकसान होता है। बहुत सारा फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि किसानों की ज़रूरतों को हमारी देश की सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसको पूरा किया जाए। हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स में भी अत्यधिक उत्पादन करके इंश्योर करते हैं कि किसानों के लिए ज़रूरत जितने भी फर्टिलाइजर्स के उसको पूरा किया जाए। लेकिन केवल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट करके या ज़्यादा प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइजर्स का करके भविष्य का निर्माण, उज्जवल भविष्य के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। वो तभी संभव हो सकता है कि यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से उपयोग से बाहर निकल करके यदि हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ आगे बढ़े। तो इस दिशा में भी इफ्को ने अपने इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स के रूप में हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, तो इसको हमारे देश के किसानों को उपलब्ध कराया। साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि देश के किसानों की जो ज़मीन है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो सॉइल टेस्टिंग करके किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको मदद की जा रही है। साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स की जिस क्रॉप के लिए ज़रूरत है उसके आधार पे हमारे फील्ड ऑफिसर्स गांव-गांव फील्ड तक, किसानों तक जा कर के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, उसका सही मात्रा में सही समय पे कैसे उपयोग किया जाए। तो इस दिशा में इफ्को का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम आगे ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कभी भी ये नहीं होगा कि वो निराश हो। किसानों की जो भी ज़रूरत है, किसानों के द्वारा जो निर्मित की गई ऐसी इफ्को जैसी संस्था, तो उसका हित उसी में है कि वो किसानों का हित को ध्यान में रखे, देश के हित को ध्यान में रखे। हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। हम ये देखें कि कैसे करके केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाए, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं। आप देखिए कि आज हमारा देश फूड सिक्योरिटी के लिए तो पूरा सक्षम है। हम विदेश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र
हम इंपोर्ट करते हैं। और फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे देश में ना रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है, चाहे यूरिया बनाना हो, चाहे कोई फॉस्फेटिक DAP, NPK, NPS बनाना हो। तो इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को हम बाहर से ला करके देश में फर्टिलाइज़र का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करें तो दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि हमारे किसान, जो कि अत्यधिक उपयोग करने के कारण यूरिया के, ये जो हमारी मृदा, जो ज़मीन है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, पॉल्यूशन को नुकसान हो रहा है। तो इससे हम अगर स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करके हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके अनुरूप हम उसका उपयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा होगा, देश की धरती को भी फ़ायदा होगा। और हमारा देश आज करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी के पीछे खर्च कर रहा है, ये पैसे विदेशों में हम रॉ मटेरियल्स खरीद करने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें कुछ बचत हो जाएगी, देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा, देश के किसानों का भला। जगतसिंहपुर संग्राम केसरी बेहरा रिपोर्ट विचित्र दुनिया।